ओके, अभी शुरू हो गया। शेयर, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट। हम्म तो हमने विसर्ग संधि कर रहे थे और कुछ शब्दों की सिद्धि की थी। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या किया था। करते। सर उस दिन का रिकैप थोड़ा सा ले लीजिएगा ना मैम, उस दिन थोड़ा सा। हाँ, तो उस दिन ये हमने किया था जनमन। ठीक है ना। तो जनमन का जो है अंत्य व्यंजन से अंतिम जो न व्यंजन है वो तो लोप हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी सूत्र प्रयोग में लिया है। कर लिया। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ पर नया सूत्र एक आया, इसका नाम है नमो मह। तो ये वो सूत्र बताता है, हाँ, ये सूत्र बताता है कि न और म संयुक्त हो उसकी जगह पर म आ जाता है। तो ये दोनों न और म है, यहाँ पर उसकी जगह म आ गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर तो हमने एक एक वर्ण खोल के लिखा है, फिर अंतिम वाला हलंत न उसका अंत व्यंजन से लोप किया, और नमो मह सूत्र लगाने से ये न और ये म की जगह पे हलंत म आ गया। अब अपना अनादो शेषादेश और द्वित्वम सूत्र जो हम कई बार लगा चुके हैं वो लगाएंगे, तो म और म दो बार आ जाएंगे। तो ये शब्द बन जाएगा जम्म। अब जम्म सूत्र बना, यहाँ पर ये बताया जाता है कि जन्मन से जन्म तो हमने बना दिया हमारे सूत्र लगाकर। अब एक ये नया सूत्र है स्नम दाम शिरो नभः। इस सूत्र से ये पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है ना। तो स्नम दाम शिरो नभः, ये एक सूत्र है। तो जन्म वैसे अपने संस्कृत में ये नपुंसक लिंग है, जन्मन जन्म लेना, तो ये नपुंसक लिंग है। लेकिन प्राकृत में ये सूत्र है स्नम दाम सिरो नभ। ये सूत्र कहता है कि दामन, सिरस और नभस, इन तीन शब्दों को छोड़कर बाकी शब्दों में जिनके अंत में स या न हलंत हो उन सब शब्दों को पुल्लिंग हो जाता है। तो यह जन्मन के अंत में हलंत न है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग होने पर इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में जम प्लस सी, सी प्रत्यय लगता है, और यह प्राकृत में अतः शेरडो से सी की जगह डो हो जाता है। फिर जम और प्लस डो होने से इसका डो सर का वो ड तो शेयर चलेगा, होने हो रहा है, शेर नहीं स्क्रीन है। शेयर। मतलब एक ऊपर मिनट। दिख रहा है, वैसे मेन भी नहीं नहीं दिख नहीं, रहा है। शेयर है। ओके, ठीक करते हैं। ये देखिए, अभी मेरे यहाँ तो पूरी फुल स्क्रीन है ये। अब फुल स्क्रीन है, इसमें मैं यहाँ पर फोकस कर रहा था। हाँ जम ठीक है प्लस सर। सी, जम प्लस सी और अतः शेरडो से सी का डो होता है प्राकृत में, और डो में ड इत जाता है, मतलब ड इसमें चले जाता है, सिर्फ ओ शेष रहता है। और जो जन्म है उसका अंतिम अ जो है, ये वाला अ चले जाएगा डित्यंत स्वरादे सूत्र से। तो ये ज हलंत प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत म और प्लस ओ हो जाएगा, तो वो सबको जोड़ने पर जम्मो बन जाता है। तो इस प्रकार से जन्मन से स्नम हमने, दाम शिरोनभ से क्या होता है सर, ये पुल्लिंग बन जाता है। हाँ, श्रम ये दाम जन्मन, शिरोनभ। जन्मन जो हाँ। है नपुंसक लिंग की जगह पुल्लिंग बन जाता है। और पुल्लिंग की तरह से हम इसकी आगे सिद्धि करते हैं, तो इसके साथ डो प्रत्यय लग जाता है और फिर हम्म। वो जम्मू बन जाता है। ठीक है। हम्म। फिर ये आगे है सूत्र एक बार प्रतिमा। पढ़िए सर, ये सूत्र को एक बार पढ़ के क्लियर करिए, शिरो नवा का हम्म, वाला। हाँ, स्नम दाम, इसको फोकस करते हैं। स्नम दाम शिरो नभः। तो ये ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं या इसको एज इट इज भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये स्नम ओ दाम, करने वाला सूत्र है, मतलब उसमें ओ नहीं, लगा। ये तो नहीं, उसको पुलिंग पुल्लिंग करने बना वाला। रहा है, ये ये पुल्लिंग बना रहा पुल्लिंग है। बना रहा है। पुल्लिंग। यस। पुलिंग बना रहा हम्म है। हम्म पहले सी प्रत्यय आया, फिर सी का ओ हो गया। हम्म तो ये डिटेल में और आगे जब हम ये विभक्तियों ये की कौन सा अरे, नंबर सूत्र है सर, श्रम दाम शिरोनभ? पढ़ा तो है पर भूल जाता है सर। नहीं, मेरे इसमें मेरे पास तो पुराना है ना डॉक्यूमेंट, उसमें नंबर नहीं है। आपके नए वाले में शायद होगा, आप उसमें चेक कर लेना, तो कहीं ना कहीं ठीक। आगे पीछे मिल जाएगा। और ठीक है, तो ये सर हमारा तो जन्मन से है ही जम्मो, नहीं, हमारे जो सीरियल नंबर हमारे पास है उसमें तो ये सूत्र ही नहीं है। नया वन डॉक्यूमेंट हंड्रेड भेजता एट हूँ। पढ़ाया था हम लोग को, उसमें तो ये है ही हाँ, नहीं।
कोई बात नहीं, नया डॉक्यूमेंट भेजता हूँ मैं, वो ग्रुप में तो डाल दिया था और फिर से डाल दूंगा। तो उसमें रहेगा, नहीं भी रहेगा तो यहाँ से नोट कर लेना आप या प्रिंट कर लेना इसको। फिर आगे है प्रतिमा। प्रतिमा में हमने एक नया सूत्र लगाया था, प्रत्यादो डह। तो प्रत्यादो डह ये बताता है कि प्रति आदि उपसर्गों में स्थित त को ड हो जाता है। जो त है उसका ड बनाता है ये सूत्र। तो इसमें प्रतिमा में जो त है उसकी जगह पे हमने ड लिखा इधर, ये प र अ त ई और म और आ, तो त की जगह पे ड आ गया। फिर ये प्र में जो र है उसका सर्वत्र लभ राम मंदिर से लोप कर दिया, तो हलंत प प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस ई प्लस हलंत म प्लस आ, और इन सबको जोड़ने पर परिमा बन गया। तो आपने पिछली बार भी मैंने बताया था कि प्रतिमाधारी श्रावकों के बारे में सुना होगा, तो उनको हम अपनी भाषा में परिमाधारी श्रावक भी बोलते थे, ठीक है ना। तो प्रतिमाएं श्रावक के भी होती हैं, साधु के भी होती हैं, और उनको परिमा, प्राकृत में परिमा कहा जाता है। अपनी जन साधारण की भाषा में भी परिमा ही कहते हैं, ठीक है। फिर है प्रभृति। प्रभृति, तो प्रभृति यानी प्रारंभ करना। तो ये इसका पहुड़ी रूप बनता है, और इसमें भी यही प्रत्यादो डह सूत्र लगता है, क्योंकि इसमें भी प्र उपसर्ग है, और इसके कारण जो त है इसके पीछे इधर उसका ड हो जाता है। फिर इसका त का ड करने के बाद ये प्रभृति था, तो उसमें भ है, उसका खगत हद भाम से ह बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो री है उसका उद्धृत वादव सूत्र से ऊ बन जाएगा यहाँ पर। तो पहले त का ड किया, भ का ह किया, और री का ऊ कर दिया। तो इस प्रकार से सर्वत्र लभ राम मंदिर से यहाँ पर भी र का लोप कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या बचा पीछे, हलंत प प्लस अ, फिर हलंत स के साथ ऊ आया, त की जगह ड था तो हलंत ड के साथ ई आया, इन सबको मिलाने से पहुड़ी बन गया। फिर मनमथ शब्द, ये शब्द है, इसमें फिर एक नया सूत्र और आता है। तो पहले तो हमने वही नमो मह लगा दिया, नमो मह से जो यहाँ पर मनमथ का न था उसको म बन गया यहाँ पर, और उस म का फिर अनादो से द्वित्व कर दिया, और फिर आगे चल के मनमथे वह सूत्र लगाया। ये मनमथे वह सूत्र क्या बताता है सर कि इसमें आप आ लगा हुआ है ना सारा सब में, आ का अ हुआ उद्धृत वादों का से सर, उद्धृत वादों से तो र चला गया। हाँ, री री का ऊ हुआ है, ठीक है ना। और जो री ये का आ लिखा हुआ था प्रवृत्ति में अ ही लिखा हुआ है ना, ये क्या अ लिखा हुआ है, है, अ है, के प्लस आ ऊपर में छोटा सा है, हाँ, है मैं ना। भूल गया था तो वो लिखा है मैंने। प्र, हाँ, प्र के हाँ अंदर हलंत प हलंत र और ये तीनों हाँ प्र के सर, अंदर है ना, इसलिए ठीक हाँ है। सर, हाँ सर, ठीक है सर। ओके, ठीक है। मनमथ, मनमथ में पहले नमो मह लगाया, तो नम का म हो गया, ये न और म था इसका म भग किया, फिर उसी म का द्वित्व किया। तो फिर आगे चल करके इसके अंदर मनमत था ना, तो थ जो था वहां पर खग थद भाम लगाया, तो थ का ह बना, और फिर अंत में अतः शेरडो लगा दिया, तो पीछे जो विसर्ग है और अ है उसका ये ओ सर बन जाएगा। मैं बनाया क्या सर? किसका? मनमथे जो आपने लगाया मनमथे हुआ, इस सूत्र से क्या अ का मैं बना हुआ है? नहीं नहीं, इसमें इसमें क्या होता है, मनमथ है वह में जो मनमत शब्द है ना, ये सिर्फ उसके लिए है, एक ही शब्द के लिए ये सूत्र है, मनमथ है वह। तो मनमथा शब्द में जो आदि में म है उसका व हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर व किया है, म का हाँ व किया है, ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके। तो ये व आने से और म का द्वित्व हो जाने से और थ का ह हो जाने से ये सबको जोड़ने पर वम हो, वम हो, इस प्रकार से ये शब्द बना, सर ठीक है। अगर हम आदि में ही चेंज, फर्स्ट में आपने हम्म नो मो मो मह करा इसमें हम्म मनमथ में, हम्म तो इसमें क्या आया, नो म से नम, नम की जगह म आ गया। पर हम यस, आगे अगर पहले अगर व जो है वो चेंज कर दे तो फिर व में चेंज कर देंगे तो फिर वो प्रॉपरली नहीं होगा क्या सर?
नहीं नहीं नहीं, ये जो ये यही। आदि का व हाँ किया है ना, तो कर सकते हैं ना उसको, कोई कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। तो आगे से ही शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले आप थ का मैंने यहाँ बनाया है, उस ह को यहीं हम्म, बना दो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपके ऊपर निर्भर है, बस यही है कि शब्द यहाँ क्या बन रहा है वो ध्यान में रखते हुए सीक्वेंस लगाएं, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके डन, ये हो गया। चलिए, फिर कल हमने कुछ विसर्ग संधि का काम किया था, वो इस प्रकार से था। ये एक सूत्र है श्रोर विसर्ग। तो श्रोर विसर्ग ये क्या बताता है कि जैसे ये जिनस है ना, अब इसके पहले भी हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये जम प्लस सी। तो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति में सी प्रत्यय लगता है। अब जिन के साथ सी प्रत्यय लगेगा ना, तो सी का ई जो है वो उच्चारण के लिए है, वो चले जाता है, तो जिनस रह जाता है। ठीक है, जिन प्लस सी प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए सी प्रत्यय लगाया जाता है। सी में ई उच्चारण के लिए है, सिर्फ स रह जाता है, हलंत स। तो जिनस शब्द वहां पर श्रो विसर्ग सूत्र लगा करके जिनह बन जाता है। यानी अंत में अगर हलंत स है तो उसका विसर्ग बनता है। हरिस का हरिह बनता है, साधुस का साधुह बनता है। और अगर अंत में हलंत र है तो उसका भी विसर्ग बनता है। तो प्रातर का प्रातः बन जाता है, अंतर का अंतः बन जाता है। अब ये हलंत स विसर्ग, का विसर्ग बन जाता, हलंत स का। यस यस, ठीक ये है। क्या लिखा हुआ है? स भी बनता है, ऊ भी बनता है, लोप भी होता ये है, अब और यह हाँ, बनता है। ये हाँ। विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि में ये चीजें होती है। अभी तक तो हमने एक सूत्र पढ़ा श्रोर विसर्ग, वो क्या काम करता है वो मैंने काम समझा दिया, अब उसको मैंने छुपा दिया है। अब विसर्ग संधि में क्या क्या होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का हलंत स बन सकता है, विसर्ग का उ बन सकता है, विसर्ग का लोप हो सकता है, विसर्ग का य बनेगा या विकल्प से लोप हो जाएगा, यह भी हो सकता है। और विसर्ग का हलंत र भी बन सकता है। तो इतना सब विसर्ग का हो सकता है। अब अपन वन बाय वन एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर वन, विसर्ग का स बनेगा तो क्या होगा और कैसे बनेगा। तो सूत्र है विसर्गस्य सश्छते, यानी स्वर होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, फिर छठ प्रत्याहार होना चाहिए। छठ प्रत्याहार यानी कि छठ थ चट त। ठीक है, तो इनमें से कोई एक व्यंजन आगे होगा तो अब इस विसर्ग का ये हलंत स बन जाएगा। तो अब यहाँ पर उदाहरण है। उदाहरण आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें काफी सारे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत के लिए, बिगिनिंग के लिए एक एक दो दो उदाहरण ही लिए हैं। तो उनको अच्छे से समझ लें, फिर अपन डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। तो यह है कह चलती। कह चलती, अब इसमें क्या हुआ है देखो, हलंत क है, उसके आगे स्वर है, यानी स्वर वाली कंडीशन ये मीट हो रही है। उसके आगे विसर्ग है और उसके आगे च है, वो च इस प्रत्याहार के अंदर है। तो इसलिए कंडीशंस मिल गई, तो इस विसर्ग का हो गया स। ठीक है, हलंत स बन गया। और कस प्लस चलती बन गया, क्योंकि चलती था और इधर क के बाद विसर्ग था, सिर्फ विसर्ग ये का स्त्रो हमने, विसर्ग से हुआ है ना सर? नहीं, ये तो स्त्रो विसर्ग से नहीं नहीं हुआ, ये किससे नहीं हुआ? नहीं, ये उसका उल्टा, उल्टा हो रहा है विसर्ग। विसर्गस्य सश्चेते से, हाँ, उसका यस, उल्टा से। हाँ, ठीक है। अभी हम्म। इस दंत्य स के सामने ये च वर्ग जब आता है तो स्तोह शुभिस शुभ, ये कहता है कि दंत्य स की जगह तालव्य श बना दो। ठीक है, क्योंकि हाँ आगे सर। च वर्ग है, च वर्ग क्या है, तालव्य वर्ग है। तो उस स का मैंने तालव्य बना दिया, तो कश चलती बन गया। तो कह और ठीक है सर। चलती इन दोनों के बीच संधि होकर के कश चलती हो गया। अब इसी प्रकार से रामः टिकते हैं, तो रामः ये हमने खोला इसको, तो क्या आता है यहाँ पर अ, जो कि स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद ये ट है, टिकते का ट आया, तो ट इसमें हम्म। है छत प्रत्याहार में। तो इसके लिए हम्म। हमने सीधे सीधे विसर्ग का कर दिया हलंत स। इधर है राम, इधर है टिकते, बीच में है हलंत स। अब ये स हलंत है और इसके सामने है ट वर्ग। तो ये स्टुबिस्टु सूत्र है, वो बोलता है कि इस स दंत्य स का मूर्धन्य स बन जाएगा, क्योंकि ट वर्ग जो है मूर्धन्य है। तो इसका इसके हम्म। ऊपर प्रभाव पड़ेगा, संधि होगी,
और ये मूर्धन्य बन जाएगा, ये बन जाएगा रामस्टिकते। अब एक उदाहरण है नाविकः तरति। सर इसमें जो दंत सर यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दीजिए। जैसे आपने हम्म पहले अपने जो सूत्र लिया उसमें हम्म पहले अ का बाद अ आ गया, अ के बाद विसर्ग आया, तो आपने जो नियम हम्म है उसमें स्वर भी हो गया, विसर्ग हो गया और छठ हम्म प्रत्याहार हो गया। तो पहले ये हम्म नियम। यस दूसरे वाले में अभी जो अपने रामाष्टकति कर रहे हैं, हम्म इसमें फिर अपने छठ प्रत्याहार नहीं ले रहे हैं ना? है ना, है ये रहा ट है ना, ये ट इधर से लिया ना, ये ट नहीं है सर। टिकते। सर इसको सिंपली याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मूर्धन्य है, ये हम्म हाँ ठीक है, टिकट टिकट लिए तो छत पत्यार हो गया। हाँ तो यस तीनों मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला पहले फर्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम्म सेकंड अपने सै को कब सलगम वाला बनाएंगे और कब हम्म अपने इसको सटकन वाला बनाएंगे, उसमें अपने फिर हम्म स्टू भी स्टू लगाए ना, स्टू भी स्टू लगाए, इसको देखना है। ऐसे करके यस कंप्लीट बनाइए। यस हाँ सर। हाँ। अभी हाँ सर। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं कि याद कैसे करना है इसको। तो याद ऐसे हम्म, करना है कि च पूचू वर्ग है। टुतुपू वाला वर्ग कौन सा है सर? पूचू टुतुपू वाला वो दंत्य है, नहीं वो हाँ तालव्य है। देखिए कुछ टुपू टुपू तो उसमें वर्ग का पहला व्यंजन ही है। क हम्म वर्ग क्या है वो आपको याद होना चाहिए, क ख ग घ अंग। ठीक है, हम्म इसका हम्म उच्चारण स्थान कौन सा है वो आपको सूत्रों से याद रखना है। फिर हाँ क ठीक के है। बाद क ख ग घ अंग, च छ ज ज य। तो च वर्ग हम्म, जो है वो तालव्य वर्ग है, छ छ ज ज य। फिर ये आएगा तालव्य है। अच्छा। हम्म हम्म। और और ट ठ ड द न, ये ये आ, मूर्धन्य है, मूर्धन्य। ये मूर्धन्य। मूर्धन्य मीन्स च कहाँ से उच्चारण होता है? मूर्धा या माथे पे मूर्धा। फर्क पड़ता है? हाँ मगज माथे से मूर्धन्य मूर्धा। मूर्धा। ठीक है ना, ओके। ट ट बोलते हैं तो हम्म सीधा माथा पे आता है जोर, हम्म है ना? हम्म। और च तालव में ताल, च और तालु त तालु। हाँ तालू पे आता है, पे ध्यान नहीं रहता हम्म सर। और त च में हम लोग का वो हो जाता है, ऊंचू टू तू, त त दंत्य है, त थ द दंत्य, ध न, ये दांत से है। तो सब जीभ दांत जो है वो से। दांत से, जीभ जब दांत से टच होती है तब त का उच्चारण होता है, इसलिए उसको ता दंत्य कहा गया है। ठीक है, ता जीभ जब तालु से ता, टच होगी, हाँ ऊपर ऊपर तालु से टच होगी तो वो तालव्य हो जाएगा। हाँ श श बोलेंगे तो तालु पे टच होगी। तो ये चीजें बहुत हाँ प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल है, हाँ। इसीलिए अभ्यास से ता अभ्यास करते करते समझ में आती है। ठीक है, ता। चलिए। तो रामस्टिकते हो गया। अभी देखें नाविकः तरति। अब नाविकः तरति में न, ये पूरा खोल दिया तो आप देख लें, हलंत न आ, हलंत ब ई, हलंत क प्लस अ। अब अ के बाद है विसर्ग, विसर्ग के बाद है त। अब त जो देखें यहाँ पर है क्या इस प्रत्याहार में, यस, थ थ थ और च ट त। तो त यहाँ पर है, तो ये हम विसर्ग का यहाँ पर हलंत स बना देते हैं। और यहाँ पर दोनों एक ही वर्ग के आ गए हैं, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। त भी दांत से है और ये हलंत स जो है वो भी दंत्य है, इसलिए सीधा सीधा नाविकस तरती कर दिया है। ठीक है, अच्छा अच्छा तो ये, अच्छा, हाँ सर। हाँ ये ओके, ये हो गया डन। फिर क्या था, वा शसे। ये अगला सूत्र है, ये भी विसर्ग के लिए ही है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी वही सेम विसर्ग से हलंत स बनाया है। और क्या लिखा है कि स्वर के बाद विसर्ग और उसके बाद ये तीन अक्षर, तीनों श, इनमें से कोई एक श सामने होता है तो उसका विसर्ग का दंत्य स बन जाता है। ठीक है ना, हम्म, और ये विकल्प से है, विकल्प से है यानी कि आपकी मर्जी है तो संधि करो, नहीं मर्जी है तो ऐसे का ऐसा लिख दो, मार्क्स नहीं कटेंगे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कभी हम्म, शेते, तो कभी का हम्म, हमने खोला, हलंत क प्लस अ प्लस हलंत व प्लस ई, फिर विसर्ग आया और फिर सामने उसके ये तालव्य श आया है। ठीक है ना, तो हम्म, ई जो है वो स्वर है, फिर उसके बाद विसर्ग है, और फिर इन तीनों श में से एक श इधर आया है, तो इस विसर्ग का हम दंत्य स बना देंगे। फिर ये दंत्य स बनने के बाद इसके सामने तालव्य श है, तो तालव्य श हम्म। अपना प्रभाव डालेगा, फिर से संधि करेगा, तो चुबिस चुर से, तो ये इसको भी तालव्य बना देगा। तो इस प्रकार से ये बन गया कविष्यते।
ठीक है। अब नेक्स्ट उदाहरण आ रहा है वो मूर्धन्य विसर्ग वाले का का। भी स बना देगा, विसर्ग को स बना देगा, स्तो शुभ सु से। यस, नहीं नहीं, विसर्ग को से बनाने वाला सूत्र है वा शसे, वा शसे। अच्छा। विसर्ग संधि के लिए ये सूत्र है वा शसे, और बाद में जो दंत्य स से तालव्य बना रहा है वो है स्तोष चुबिश चुह। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, विसर्ग को स, तो यहाँ पर भी वही है कह, हलंत क प्लस अ और विसर्ग। तो अ स्वर है, ये विसर्ग भी है, और सामने षष्ठ का मूर्धन्य श आ गया, वो इन तीनों श में से एक श है। तो इस विसर्ग का हमने दंत्य स बना दिया इधर। दंत्य स तो बना दिया लेकिन सामने मूर्धन्य श है, इसके कारण ष्टुबिष्टु लगता है, और ष्टुबिष्टु लगता है तो इस दंत्य स को भी मूर्धन्य बना देता है। तो इस प्रकार से इन सबको जोड़ोगे तो क शस्थ, इस प्रकार से यह संधि होती है। तो यहाँ पर भी आपको विकल्प से है, या तो आपका मन है तो इस प्रकार से संधि बनाकर लिखें, और नहीं तो कह षष्ठ वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमने सूत्र कल के रिवीजन कर लिए, अब आज के करते हैं। तो आज हमने ये शब्द लिए हैं, और इसमें जो ओत संयोगी इन्होंने करके का है वो। सिस्टम में सर हम लोग ने स बना दिया। हम उसको चेंज कर रहे थे पहले, का सिस्टम में टू बी टू से हम चेंज कर रहे थे। हम अब इसमें हम पहले स लाएंगे उससे, वा सशे से। यस, वाह अच्छा, शसे से वा पहले ये सशे दंत्य से स। पहले दंते स लाएंगे, और फिर इसका हम्म, भी टू बी टू से हम वो कर देंगे। स कर देंगे। हाँ, और इसी तरह से ये शुद्ध साधु है एक और। शुद्ध साधु से क्या बनेगा वो भी बता देता हूँ। तो शुद्ध, इसको खोल के लिखा, हलंत श प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस अ और विसर्ग, और फिर ये साधु का हलंत स प्लस आ प्लस हलंत ध प्लस उ और विसर्ग। ठीक है ना। तो शुद्ध का अ और विसर्ग, ठीक है, उसके सामने आया साधु का स। ओके, तो इसके कारण ये कंडीशन हमने अपनी सेटिस्फाई हो गई। एक स्वर है, विसर्ग है उसके बाद, और फिर ये तीनों श श स में से एक स है इधर, इसके कारण इस विसर्ग का हमने हलंत स यहाँ पर लिखा है, और फिर इधर शुद्ध है इधर साधु है, इन सबको जोड़ दिया है। यहाँ पर दोनों दंत्य हैं इसलिए और कोई चेंज नहीं हुआ, और शुद्ध साधु है। इस प्रकार से ये सूत्र हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम चल रहे हैं। आज के लिए ये मैंने लिए हैं कुछ शब्द। पुष्करम, पुष्कर यानी तालाब होता है, और ये यहाँ पर हमने पुष्करम को खोल के लिख दिया, हलंत प प्लस उ प्लस हलंत श प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस म। अब यहाँ पर औत संयोगी, औत संयोगी सूत्र क्या कहता है कि आदि में अगर उ है तो उसका ओ बनाता है। ये सूत्र शब्द में रहे हुए आदि उ के आगे यदि संयुक्त अक्षर आ जाए तो उस उ को ओ हो जाता है। तो पू के बाद में संयुक्त है पुष्करम, इसलिए उस पू का पो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उ की जगह ओ लिखा, और ये हलंत श का पूरा पूरा सीधा सीधा वैसे का वैसा लिख दिया। फिर आगे है क स्कयोर नामनी, ये सूत्र हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो क का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, ख ख। क, हाँ सर। हाँ, क का ख हो जाएगा। सूत्र नंबर कौन क सा है का इसका ख। स्कयोर नामनी, ये है सूत्र नंबर 41। ठीक है, उस सूत्र से क का ख हो गया। अब ख हो गया तो अनादो शेषादेश और द्वित्व लगेगा, क्योंकि दो की जगह एक ही व्यंजन मिला है तो फिर से हम द्वित्व करते हैं। दो बार ख ख लिखा है अगले स्टेप में, और फिर क्योंकि ये ख है तो द्वितीय तुर्यो तुर्योर उपरि पूर्व लगेगा, यानी हम्म सेकंड क में ख है, क ख ग, हम्म तो ये दूसरा होने से ख की जगह पर क आएगा। द्वितीय वर्ण होने से प्रथम वर्ण आ जाता है, तो एक ख की जगह हमने क लिख दिया वहां पर। तो अब क्या बना, लास्ट में मोनुस्वार, लास्ट में मोनुस्वार रहा, तो ये हलंत म का अनुस्वार बन गया। अब इन सबको जोड़ दिया
तो प और ओ मिलके पो हो गया, क ख अ र और अम तो पोखरम बन गया। अछिन्नम परेण संयोजन से पोखरम बना दिया। ठीक है। अब हाँ इसी सर। प्रकार से तुंडम बनेगा, हलंत त प्लस उ प्लस हलंत ण प्लस ड हलंत प्लस अ प्लस म। तो यहाँ पर भी तुंडम है, तू के बाद संयुक्त है तो ओत संयोगे लगा दिया सबसे पहले। तो तू का तो बनेगा हलंत त प्लस ओ, फिर हलंत ण प्लस ड प्लस अ प्लस हलंत म है, और अंत में जो हलंत म है उसका अनुस्वार बना देंगे मोनुस्वार से। तो ये बन गया तोंडम। अब पुस्तकम, इस पुस्तकम शब्द का हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, तो इसका बनता है पोथम। सह पुस्तकम पठती, तो उसका क्या बनता है, सो पोथम पढ़ई। पोथम, हाँ पोथम बनता हाँ है। पोथम पढ़ई। ठीक है। तो हम्म। अब पुस्तकम हलंत प प्लस उ प्लस हलंत स प्लस हलंत त प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। अब इसमें काफी सारे सूत्र लगे हैं, तो ओत संयोगे से शुरू करते हैं। पू के बाद स्त है, संयुक्त है, तो पू का बनता है पो, तो हलंत प हम्म, प्लस ओ हो गया, ऊ की जगह ओ लिखा है। फिर हलंत हाँ स प्लस हलंत त है। अब हलंत स और हलंत त है, उसका एक सूत्र है कि स्तश्यथो समस्त स्तंभे, यानी हाँ स्त का क्या बनेगा, थ बन जाएगा। हाँ, थ बन जाए। तो ये स्त था यहाँ पर, उसका हमने लिखा यहाँ पर थ। बाकी सब वैसे का वैसा है, उतार दिया। अब ये स्त का थ बना, तो फिर से अनादो को याद करेंगे हम। अनादो शेषा देशी और द्वित्वम, तो थ दो बार आ जाएगा, थ थ दो हो गए। अब थ है, इसके लिए फिर से द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व को याद करेंगे। क्यों, त थ द ध न, थ दूसरा है, द्वितीय है, उसकी जगह प्रथम आएगा, त आ जाएगा। तो एक थ की जगह त लिख दिया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरी स्टेप बना दी। अब यहाँ पर ये क जो है, इसका कगच अज तद पय वाम प्रायो लुक से लूप करना है, तो इस क का लोप हो जाएगा। तो आगे हलंत प ओ हलंत त प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। अब इस म का हलंत म का अनुस्वार कर देंगे मोनुस्वार से, और फिर सबको जोड़ना है। तो अझिन्नम परेण संयोज्यम पोत्थ अम, पोत्थ अम। एक मिनट, यहाँ क्या हुआ, हाँ सही है, ठीक है। पोत्थ, तो यहाँ तक पोत्थ बना और ये पीछे अम लग गया। सही है। सर ये थ कहाँ से आ गया? अच्छा वो तो आया द्वितीय द्वितीय। द्वितीय, हाँ द्वितीय तुल्य, हाँ सॉरी सर। ना कोई सर बात नहीं, ठीक है। हाँ। ओके। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है वक्रादावंत। वक्रादावंत सूत्र है। ये क्या करता है कि वक्र आदि शब्दों में कहीं पहले, कहीं दूसरे और कहीं तीसरे स्वर के बाद अनुस्वार का आगम करता है। तो ये अपनी मन मर्जी से अनुस्वार लगाता है। ठीक है। किसी में पहले स्वर के बाद, किसी में दूसरे स्वर के बाद, और किसी में तीसरे स्वर के बाद अनुस्वार लगाता है। तो मैंने दो उदाहरण तो आज लिखे हैं, तीसरा उदाहरण अगली क्लास में करेंगे। तो एक उदाहरण लिया है मैंने सॉरी वक्रम सर। का, दूसरा लिया है वयस्यव का। ठीक है। तो वक्रम आदि शब्दों में, तो ये वक्रम लिखा पहले, तो हलंत व प्लस अ प्लस हलंत क प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ये म। सर अनुस्वार का सर ये आगम दो करने बार वाला सूत्र अनुस्वार है क्या कर सर? लेते हैं सर, सर दो बार हाँ अनुस्वार का अनुस्वार आ जाता है। आगम हाँ, करने वाला बता सूत्र रहा है। हूँ, हाँ बता हाँ रहा हूँ, बोलो बता रहा सोनाली भाई, पहले आप बोलो भाई, बोलो उसके हूँ। बाद हम बोलो। हाँ, बता बोलो रहा हूँ भाई, मैं कि ठीक है बोलो, कैसे हाँ। आया। हाँ। नहीं, तो दो बार आया ना सर, मेरा प्रश्न हम्म था कि हम्म ये वक्रा दावंतः शब्द जो हम्म है उसमें हम्म दो जगह अनुस्वार है, तो ये क्या दो बार आगम कर सकता है, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार करेगा। एक ही वक्रादावंत बार है, तो एक ही बार। एक बार अपने मनुस्वर से ले लिया, यस। मनुस्वर से अपने लास्ट वाला मैं को अनुस्वर बनाया, और एक हम्म बार वो जो बीच में ब के बाद जो अ का हुआ, हम्म जो अपने उस अ का, हम्म ठीक है, हाँ, उसका बनाया ऐसा। यस यस, करेक्ट। ओके हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना। हाँ हाँ आप तो बोलो भाई, आप बोलो। हाँ, मीनाक्षी जी कुछ पूछ रहे थे।
नहीं, कुछ नहीं सर, मैं बोली ये ओके, अनुस्वार का आगम करने वाला सूत्र है ना। हाँ, करेक्ट जैसे करेक्ट, कोई गुड। पूछेंगे हमें कि अनुस्वार के आगम करने वाले सूत्र कौन से हैं, तो ये हम्म वक्रादावंत और मोनुस्वार, ये दो सूत्र हैं। हम्म नहीं, मोनुस्वार आगम नहीं करता है, मोनुस्वार हाँ तो वो हलंत, म हलंत हाँ, म, हलंत म हलंत का म तो अनुस्वार वैसे ही करता है। अनुस्वार है, हाँ। हाँ, उसका अनुस्वार करता है। तो ऐसा हम्म, प्रश्न आ सकता है कि अनुस्वार करने वाले कौन कौन से सूत्र हैं, या अनुस्वार से रिलेटेड कौन कौन से सूत्र हैं। तो हाँ वक्रादावंत आ गया, मोनुस्वार आ गया, हाँ। अंगयण व्यंजन है वो आ गया, वो भी अनुस्वार करता है। ठीक है ना। अंग नो व्यंजन, ये कौन सा नंबर है सर, एक मिनट। 46, 46। 46, ठीक है। ओके। तो अब ये वक्रादावंत सूत्र से वक्रम शब्द में पहले स्वर के बाद अनुस्वार आया। ठीक है ना। तो हलंत व और पहला स्वर है ना, उसके बाद में ये अनुस्वार आ गया है। ठीक है। और बाकी पीछे हलंत क, हलंत र, और म है, उसमें जो ये हलंत र था, उसका सर्वत्र लभ राम मंदिर से लोप कर दिया हमने। तो ये स्टेप में लोप किया है हलंत र का। और फिर अंतिम जो म है, उसका हमने मोनुस्वार से अनुस्वार बना दिया है। ठीक है ना। मतलब ये सूत्र ये कहता है वक्र आदि शब्दों में कहीं पहले, कहीं हम्म दूसरे और कहीं हम्म तीसरे स्वर के बाद अनुस्वार का आगम होता है। तो हम्म वक्रम में पहले स्वर के आगे आगम कर दिया हमने। अब हम्म। डिपेंड्स कि कौन से किस में आगम होगा, कभी हाँ, अभी दूसरे स्वर करेंगे ना के आगे। बाद। हाँ, आगे हाँ आगे के ठीक है। एग्जाम्पल में दूसरे स्वर के बाद है, फिर हाँ उसके बाद वाले वो ये बोल, या तो ये बोल सकते हैं कि दोनों संयुक्त व्यंजन से पहले, तो वो भी हो नहीं। स्वर के बाद, स्वर के बाद आएगा। ठीक है। ठीक है सर, व्यंजन हाँ। से, हाँ, व्यंजन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हलंत र का लोप किया इस स्टेप में, और उसके बाद इस हलंत म का मोनुस्वार बना दिया यहाँ पर। ठीक है। फिर इन सबको जोड़ दिया, तो हलंत व प्लस फिर अनुस्वार है तो वंग बना, और हलंत के क के बाद अम है तो कम बना। तो ये वंकम शब्द बन गया, वक्रम के लिए प्राकृत में वंकम। अब है नेक्स्ट वयस्य। वयस्य समान आयु वाला मित्र, उसको वयस्य बोलते हैं, और प्राकृत में वयंसो बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको वयस्य को खोला है, हलंत व प्लस हलंत य प्लस प्लस हलंत स प्लस हलंत य प्लस यहाँ पर भी वक्रादावंत लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सेकंड स्वर के बाद फिर जाकर के अनुस्वार हुआ है। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर, ये पहला स्वर है, ये दूसरा स्वर है, उसके बाद यहाँ पर जाकर के ये अनुस्वार आया है। तो सर ठीक है। क्या ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं पहले का चेंज करूं दूसरा का चेंज करूं? जरा फर्स्ट टाइम बक्कम में अपने फर्स्ट स्वर के बाद ही चेंज कर दिया, और ये हाँ। जो रेश शब्द आया उसमें अपने सेकंड टाइम चेंज कर रहे हैं। तो ये हम्म कैसे समझेंगे कि हमें फर्स्ट कर, अच्छा कैसे समझे? मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या सर? ये मुझे पता नहीं, मैं मन में जो आ रहा है बोली हूँ कि सेकंड टाइम हम्म चेंज तो किया, पर कभी कभी हम्म क्या होता है श्रुति मधुर से, श्रुति मधुर से कभी कभी कोई शब्द को किया जाता है। तो ये बयन हम्म सो शब्द जो हो, वो क्या श्रुति हम्म मधुर ये सेकंड टाइम और का अनुस्वार बनाया गया ऐसा? देखिए, ये ऐसा है कि हिस्टोरिकली संस्कृत और हम्म प्राकृत भाषाएं थी, प्रचलित थी। ठीक है। हम्म व्याकरण बाद में बनी है। तो हम्म कई बार जो प्राकृत शब्द है उसको देख करके सूत्र बने हैं। ओके। तो अब आपको हम्म मालूम है वैश्य है, और उसको प्राकृत में वयंसो बोल रहे हैं लोग। तो हम्म संस्कृत जो थी वो पंडितों की भाषा थी, और ये हम्म प्राकृत जो थी वो जन साधारण की भाषा थी। तो जो हम्म पंडित होते हैं वो तो उसको दोनों चीज मालूम है, संस्कृत भी मालूम है, प्राकृत भी मालूम है, क्योंकि जनता में रहता है तो जन साधारण की भाषा भी उसको मालूम है। उसको मालूम है कि हम्म मैं वयस्य जिसको बोलता हूँ, ये जनता उसको वयंसो बोल रही है। ठीक है। तो अब वयंसो शब्द को ध्यान में रखते हुए ये व्याकरण का सूत्र बना है, और इसी कारण से ये सूत्र बोलता है अपने को वक्रादावंत, कि कहीं पर पहले स्वर के बाद, कहीं पर दूसरे स्वर के बाद, और कहीं पर तीसरे स्वर के बाद भी अनुस्वार का आगम किया जा सकता है। तो अब हमने देखा कि हमको प्राकृत में शब्द सिद्धि करनी है वयंसो, और संस्कृत में हम्म शब्द है वैश्य। तो ये के हम्म बाद ही अनुस्वार लाना है, और ये के बाद अनुस्वार लाना है, इसका मतलब वो दूसरे स्वर के बाद ही आएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो सूत्र है वो भी परफेक्ट है, और जो हमें शब्द सिद्ध करना है वो भी उससे सिद्ध हो जाता है। ओके। अब इसके बाद जो ऊपरी शब्द है उसका अवरिंग बनेगा। तो ये अवरिंग जब बनेगा तो इसमें तीसरे स्वर के बाद में अनुस्वार लगा है।
ठीक है ना। तो वो अगली क्लास में करेंगे। आज हम ये वयंसों का पूरा कर देते हैं। तो अब ये वयंसों का इसमें जो वक्रादवंतः सूत्र लगा, तो दूसरे स्वर के बाद अनुस्वार बना है। ठीक है। और फिर बाद में ये जो स्य है, स और ये हलंत है, ये संयुक्त थे। इनका अधोमनयाम से ये का लोप कर दिया यहाँ पर। अधोमनियाम यानी जब ये जो है बाद में होता है, अधो में होता है, तब उसका हम लोप कर देते हैं। जब संयुक्त में ये बाद में है तो उसका हम लोप कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हलंत ये का लोप हुआ, तो पीछे सिर्फ हलंत स रह गया। और अब अतः शेरडो लगाया, अतः शेरडो लगा करके और इन सबको जोड़ दिया। तो जो था और विसर्ग था उसका ओ बना है, और इन सबको जोड़ने से व यन सो, इस प्रकार से ये वयंसो शब्द बनता है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये हलंत स और हलंत य में ये का तो लोप कर दिया आपने, फिर द्वित्व क्यों नहीं किया? तो इसका यहाँ पर एक सूत्र है, न दीर्घानुस्वारात। न दीर्घानुस्वारात कहता है कि अनुस्वार के बाद द्वित्व नहीं होता। ठीक है। तो ये अनुस्वार वयंसो और संयुक्त के भी क्या सर? खाली खाली दीर्घ, अनुस्वार के? हाँ। न दीर्घानुस्वारात, तो दीर्घ के बाद भी और अनुस्वार के बाद भी द्वित्व नहीं अच्छा। होता। ठीक है। हाँ सर। ओके। दीर्घ स्वर क्या और अनुस्वार के मैं बाद। और अनुस्वार दोनों लेंगे सर? मैं और अनुस्वार नहीं नहीं दोनों के साथ? हम्म, न नहीं न और न दीर्घ और स? स्वर। नहीं, ये सूत्र ये बोल रहा है कि हम्म, अनुस्वार के बाद द्वित्व नहीं होगा, हाँ और अगर दीर्घ स्वर पहले है तो दीर्घ स्वर हाँ। के बाद भी द्वित्व नहीं होता। ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल नहीं मिला अभी अपने को ना। हाँ, उसका एग्जाम्पल है जो सूत्र नंबर 18। ठीक है। विश्राम। सूत्र विश्राम नंबर हो। 18 में विशासो, विश्वास का विशासो बनाया था, उसमें व का लोप विश्वास। किया था, किससे? हाँ। सर्वत्र लभ राम मंदिर से। और विश्वास अच्छा। का विश्वासो किया था, तभी वी बड़ा वी दीर्घ हो गया था, व के अंदर ई दीर्घ हो गया। और जो हाँ स्व था उसका स हाँ बना है, व का लोप हुआ है, लेकिन वहां द्वित्व नहीं हुआ क्योंकि वी दीर्घ है, वी सासो। ठीक है। इसी प्रकार से संस्पर्श, संस्पर्श में संफासो बना है, वहां पर अनुस्वार पहले है, इसके कारण द्वित्व नहीं हुआ। फिर दुशिल्ल, दुशिल्ल में दुशीलो बना, दू दीर्घ है, इसलिए पीछे वाले स का द्वित्व नहीं हुआ। ठीक है ना। तो सर ये सारे के दुशील सारे में दू दीर्घ हम्म होता है आपने क्या सर? आपने वो पीडीएफ भेजा है सर? आपने जो आपके पास जो सूत्र है, हमारे पास जो सूत्र है ना स्कॉलर के हम्म टाइम का, उस सूत्र में हम्म। आपका सूत्र नंबरिंग है ना, चेंज है लगता है मेरे को। हमारे नहीं पास वो नहीं। पुराना ही है, बहुत पुराना है, मैं हाँ फर्स्ट टाइम। पुराने, हाँ पुराने वाले में भी 18 नंबर का ही सूत्र है, ये 18 नंबर का खोल लीजिए, देख लीजिए उसमें। 18 नंबर सूत्र मेरे पास जो यहाँ दिया है ना, उसमें दिया है કે છે आपको लुप्त यर व स साम दीर्घ, ये है। करेक्ट। इसके उदाहरण देखिए क्या लिखा है। विश्वास, ये वाला ही विश्वासो, ये वाला है। हाँ हाँ, यही सूत्र वाला है। अच्छा, तो सूत्र हाँ? में ये सूत्र वो है ना, लुप्त य हम्म र व स साम दीर्घ, यही है। यही हाँ वाला है। ठीक है। हाँ ठीक सर। है ना। तो इसके इसके जितने भी उदाहरण है ना, तो उसमें हम्म आप देखो कि दीर्घ होने से आगे जो व आदि का लोप होने के बाद भी द्वित्व नहीं हम्म हुआ है। ठीक है। हम्म हम्म तो द्वित्व नहीं होने का कारण यही है कि न दीर्घानुस्वारात, ये सूत्र कहता हम्म, है कि दीर्घ के बाद भी द्वित्व नहीं होता, अनुस्वार के बाद भी द्वित्व नहीं होता। ठीक है। हाँ कृपा ओ, सर। ओके जी, थैंक यू। हाँ, अब फिर से आ जाते हैं विसर्ग संधि में। ठीक है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट सब बहुत हाई लेवल के ये चल रहे हैं, जो है ना, ये व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, ये एक बार आपको समझ में आ गई, पकड़ में आ गई, तो संस्कृत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर अपने को जो संधि से युक्त शब्द हैं उसमें कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है वो पता चल जाएगा। ठीक है। और उससे हमको उसको तोड़ करके समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये शेषाद्ध से लोपः सूत्र है, ये क्या बताता है कि स या एष, इसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद हस हो। हस का मतलब है सभी के सभी व्यंजन, हय वर ल से लेकर अंत में श श स तक, उसमें सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं।
यानी स्वर को छोड़ दो, स्वर के सिवाय सारे व्यंजन अगर आ जाते हैं तो इस कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये सह और फिर है हसती। एक मिनट, इसके पहले भी, हाँ इसके पहले मुझे ये करना है। ओके, हाँ 3 नंबर का अतोत्युह। तो तीन, तो 2 सूत्र पहले हमने कर लिए थे क्लास की शुरुआत में, और पिछली क्लास में भी किए थे। अब ये तीसरा सूत्र आ रहा है, अतोत्युह। अतोत्युह सूत्र क्या बोलता है कि अ के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद में अवर्ग है, अवर्ग जब बोलते हैं तो अ और आ ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। तो विसर्ग का उ बन जाएगा। अब ये विसर्ग को उ करने वाला सूत्र है। तो जिनह प्लस अर्च्यः, यानी जिन भगवान की अर्चना करनी है, ठीक है। तो जिनह, तो ज हलंत प्लस ई प्लस हलंत न प्लस अ और विसर्ग, और उसके बाद अर्च्यः को लिखा। तो अ है, हलंत र है, हलंत च है, और प्लस हलंत य और प्लस अह। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या सामने है, अ विसर्ग और फिर बाद में अ। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर भी सूत्र के कंडीशन में दी है हमको कि अ के बाद विसर्ग है और फिर अ या आ होगा, तो ये विसर्ग का उ बन जाएगा। तो इस विसर्ग का हमने यहाँ पर उ कर दिया। तो ये हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत न प्लस अ प्लस उ, और पीछे ये अर्चे है, ऐसे कैसा है। अब ये यहाँ पर अ और उ है, इसका फिर से संधि होता है। कौन सा संधि होता है? स्वर संधि। और स्वर स्वर संधि का ये सूत्र लगता है, अवर्णश्ये वर्णादा वेदो दरलह। और ये सूत्र क्या कहता है कि अ के बाद अगर ई है तो ए बनेगा, अ के बाद उ है तो ओ बनेगा, ठीक है। तो अ के बाद उ होने से इसका इन दोनों को सर मिला करके ओ अतोत्यु से उ का आगम होता है सर। अतोत्यु से विसर्ग का उ बना है ना, आगम नहीं हुआ। हाँ विसर्ग का उ बना है, ठीक है। सॉरी तो सर। ये अ प्लस, हाँ कोई बात नहीं, अ प्लस उ दोनों मिलके ओ बन गए। तो अब इन सबको जोड़ो आप, तो इधर तो बन गया जिनो और इधर है अर्च्य। तो जिनो अर्च्य बना। अब यहाँ पर एक और सूत्र काम करता है, वो है ए दो तो अतः। यानी एत ओत के बाद अगर अ है तो उस अ का खंडाकार करके लोप कर दिया जाता है। ये ए दो चंपा तो पुष्प, पदांते नहीं है क्या सर वो? ए दो तो पदांते। हाँ ये दो तो अतः पदांते होगा शायद। एक मिनट चेक कर लेते हैं, कहाँ गया मेरा फोन। हाँ, ए दो तो अतः, होगा, पदांत होगा। हाँ देख लीजिए उसमें डॉक्यूमेंट में है, तो मैं मिस कर गया हूँगा। और संधि संधि प्रकरण, ठीक है सर। मिला आपको, देखा आपने? हाँ मैंने कल ही देखा था इसको, इसीलिए मेरे को याद कोई रह गया। बात नहीं है, कोई बात नहीं, वापस चेक कर लेते हैं। सेमेस्टर 2 ये रहा। ओके, विसर्ग संधि अतोत्यु, हाँ ये दो तो अतः पदांते, ठीक है। तो पदांते आप उसमें और ऐड कर दें, और मैं भी उसको करेक्ट करके वापस पोस्ट कर देता हूँ। अपदांते, अपदांते है ना। ये दो तो अतः, ये दो तो ए अतः, दो तो अतः है क्या? हाँ ये दो तो, मतलब यहाँ पर भी तो ये खंडाकार लिया है ना, ये दो तो अतः पदांते, ठीक है। इससे तो उसका लोप हो जाएगा। जो लोप हो अ जाएगा है, और चंपा पुष्पक न्याय से उसका आगम हो हम्म जाएगा। खंडाकार, खंडाकार लिख देते हैं उसको, खंडाकार हो ठीक है। जाएगा। हाँ ये जो एस एस का साइन है ना, एस का सिंबल है ना इधर, उसको हम्म। खंडाकार बोलते हैं। और उसके लिए ये जो नियम है उसको चंपा पुष्पक न्याय कहा जाता है, ठीक है। पर सर इसका उच्चारण क्या है? न्याय तो चंपा पुष्पक हो गया, इसका हम्म उच्चारण में क्या लेंगे? जैसे आपने बोलते हैं इसका, हम्म सोहम, खंडाकार में सोहम तथापि यस, प्रभृति वसा। ये उच्चारण का थोड़ा जोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यस, सर? ये यस, ध्यान में नहीं आ जोर रहा है। आएगा, जोर आएगा आएगा वहां सर? पर, जोर आएगा, यस, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। ओके, बस वही मतलब फर्क है। दीर्घ करना है, स्वर को दीर्घ करना है। हम्म अच्छा। क्योंकि क्योंकि अ का वहां लोप हुआ हुआ है, इसलिए जिनोर्च, जिनोर्च,
तो वहां पर नो के ऊपर थोड़ा जोर आएगा, सोहम में सो के ऊपर थोड़ा जोर आएगा। ठीक है, तो ये सह प्लस अहम क्या है, वहां पर भी यही हुआ है। स हलंत प्लस अ और विसर्ग है, फिर अ प्लस हलंत ह प्लस अ प्लस हलंत म है। तो यहाँ पर भी ये विसर्ग अ और अ के बीच में विसर्ग है, इस तरफ अ फिर विसर्ग फिर अ, इस कारण विसर्ग का ऊ हुआ, और फिर अ प्लस ऊ ये दोनों जुड़ करके ओ बन गए, तो ये सोहम बन गया। और सोहम इसमें फिर आगे जाके अ का लोप करके वहां पर खंडाकार बना दिया है। ठीक है, अब आगे आता है सूत्र हबे। हबे में भी विसर्ग का ऊ बनता है, और इसमें क्यों बनता है, इसमें अ प्लस विसर्ग और आगे हब। हब प्रत्याहार में क्या आता है, हय वरल यणनंगम ज ढ ध ग भ और ज ड द ग ब। ये सारे इस प्रत्याहार में आने से ह से लेकर ब तक जितने भी व्यंजन हैं वो सब हब प्रत्याहार में हैं। तो यह उदाहरण है उसका, बालकः हसति। तो बालकः में हलंत ब प्लस आ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ, फिर विसर्ग है और फिर ये हलंत ह हसती का आया है। इसमें भी ऊ की प्राप्ति होती है क्या सर? क्या हो ऊ, रहा है इसमें? यस, हाँ विसर्ग का ऊ हो रहा है यहाँ पर भी। अच्छा अच्छा। हम्म, तो ये ह जो है यहाँ से है हयवरल, इस प्रत्याहार में से, इसके लिए यहाँ पर भी विसर्ग का ऊ कर दिया। और फिर आगे ये बालक का अंतिम अ जो है वो इस ऊ से मिलकर के ओ बन जाता है, तो बालक का बालको बन जाता है और हसती आ जाता है। तो बालको इसमें हस, अतोत्यो में तो खाली दोनों तरफ अ वर्ग थे, आगे भी नहीं, अ था, नामी हाँ आगे अ है और पीछे अ वर्ग है। तो अ आगे वर्ग में है। तो अ है और पीछे में अ और या दोनों में से, अ और आ में से कोई भी हो सकता है। अ ठीक है, और आ हो सकता है अतुत्य। हाँ हाँ, और हबे में हाँ। पीछे में हब होना अब चाहिए है। प्रत्याहार। हाँ, हब ओके सर। प्रत्याहार होगा, तो इसके लिए वो हो गया। अब जिनह बंध्य में भी ऐसा ही है, तो इसको भी खोला हमने। तो ज प्लस ई हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत न प्लस अ और विसर्ग, तो इसका अ और विसर्ग इधर है, और वंध्य का हलंत व यहाँ पर होने से ये व कहाँ पे है, इसमें है क्या देखो, हयवरल, इसमें व है। वो है। ठीक है, वह है, तो इसका ऊ बना दिया, और ये जिन का अ और इसका ऊ मिलकर के ओ हुआ, तो जिन का बन गया जिनो और वंध्य ऐसे ही आ गया, तो ये बन गया जिनो वंध्य। ठीक है, तो सर तो यहाँ गुण ये, संधि ये सब भी बोलना पड़ेगा क्या, कि वृद्धि संधि गुण संधि ये सब बोलना पड़ेगा? यस यस, ये सूत्र है ना गुण संधि का, अवर्णस्य वर्णादा वेदो दरलह। ठीक है, हम्म। ये सूत्र वहां हाँ। लगाना पड़ेगा। ठीक है, अ अच्छा। प्लस ऊ को ओ बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अवर्णस्य अवर्णस्य वर्णादा वेदोदरलः। इस सूत्र हाँ। से, हाँ इस सूत्र से हमने गुण संधि की और इसको अ प्लस ऊ को ओ बनाया। ओके, अब ये वाला लेते हैं। से साध से शै साध से लोपः, शै साध से लोपः में शै साध से लोपः, तो स या ऐश, तो इसमें से कोई एक हो, फिर विसर्ग हो, और फिर सामने हस हो। हस प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, सारे के सारे व्यंजन, यानी स्वर को छोड़ करके बाकी सब व्यंजन। तो सह प्लस हसती, सह प्लस हसती में हलंत स प्लस अ है, फिर विसर्ग है, और फिर हसती यहाँ पर है, उसका ह जो है वो व्यंजन होने के कारण इस विसर्ग का लोप हो गया। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विसर्ग का लोप कर देता है। तो चाहे आप सर वो सह हस, अपन ने मेट्रो मेट्रो करा था ना, उसमें पढ़ा था ना मेट्रो, वो हबे हम्म, सूत्र से हुआ क्या सर? हाँ वो मेट्रो अतो, हाँ मेट्रो। मित्र मेट्रो हसती, जाता है। मित्र मेट्रो। गच्छति, मित्र हाँ गच्छति। हाँ हाँ मेट्रो तो गांव जाता है। तो अच्छा, तो मेत्र देख ली, और ग में, तो हम्म, ग हबे में आ गया। यस, ये है ना आ, जड़ दगब, जड़ हाँ दगब में ग जड़ तक आया में है। आ गया, इसीलिए यस, मेट्रो हो गया। पहले हाँ विसर्ग मित्र हुआ, गच्छति। पहले हम्म, विसर्ग का आगम हुआ। विसर्ग का ऊ नहीं हुआ, विसर्ग ऊ, तो है ही है, विसर्ग हम्म, का ऊ बना, और फिर ऊ का हम्म, फिर ओ बन गया, सॉरी ओ सर। बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी ये हमने सह हसती पढ़ा,
तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विसर्ग का लोप हो जा रहा है। तो आप भले तो सह हस्ती लिखो, भले आप स हस्ती लिख दोगे, तो भी वो सही माना जाएगा। बस कभी किसी ने पूछ लिया कि ये क्यों लिखा है, तो ये ध्यान में होना चाहिए कि विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है ना। ये विसर्ग के लोप करने वाले सूत्र हैं। यस, सही साध से लोपः। अब एषः होगा, तो यहाँ पर भी सेम यही होने वाला है। एषः, तो एषः में ए प्लस हलंत श प्लस अ और विसर्ग है। ठीक है। तो एष, उसके बाद विसर्ग, और फिर है गच्छति। गच्छति। एश मतलब वो जाता है, एश यहाँ ये जाते हैं, ये एश जाते हैं। मतलब ये जाते यह, हैं, यह, हाँ यह यह एक जाता वचन। है, हाँ एक वचन है एषः। यह। ठीक है, तो एषः गच्छति। तो ग जो है वो हस प्रत्याहार में से होने के कारण यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो गया। हंस तो सभी हैं, तो फिर कुछ प्रत्याहार याद ही नहीं करना। हाँ, मतलब ये कि सभी सह, व्यंजन है। हाँ ध्यान ध्यान आपको ये रखना है कि सिर्फ सह और एषः, इन दो के लिए ही यह सूत्र है। हाँ, ये ओके, ओके सर। ये ध्यान में रखने वाली ये बात है। इजी सूत्र है सर। और यह एक ही ऐसा, सूत्र। ऐसा जो है वो भी पुल्लिंग का है, और सह जो है वो भी पुल्लिंग के लिए है। ये भी ध्यान में रखने हाँ वाली बात है। ओके, ओके सर। चलो हाँ सर। डन हो गया ये। अब है अवर्ण भो भगो अगोभ्यो लूपः। तो जब मैंने वो कौन सा पाठ पढ़ाया था, अव्यय का, है ना, च आदि, उसका पाठ पढ़ाया था, उसमें ये भो भगो अघो आदि ये भी हाँ मैंने आया बताए था थे सर। कि हाँ हाँ ये बताया भी था सर। अव्यय हैं, और ये संबोधन के लिए यूज में काम में लाए जाते हैं। ठीक है ना। रेस्पेक्ट तो नहीं होता ना इसमें, रेस्पेक्ट नहीं होता। रेस्पेक्ट का मुझे चेक करना पड़ेगा। भो क्या होता? संबोधन के लिए है, भो राम, इस प्रकार से, हे राम, इस प्रकार से हम यह संबोधन करते हैं। निषेधात्मक है ये सर, क्या भूस है? भगो निषेधात्मक तो नहीं है ना, नहीं नहीं मत जाओ। नहीं, हाँ जैसे नहीं नहीं नहीं, जैसे आप पुकारते हैं ना, हे राम इधर आओ, हे हाँ। राम इधर आओ, हे लक्ष्मण इधर आओ, इस प्रकार से आप भो राम भी कह करके पुकार सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी संबोधन के लिए ही प्रयोग में आते हैं, पर ये मतलब आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं आते, क्योंकि हम ज्यादा करके हे राम इस प्रकार से बुलाते हैं। ये भो राम। रामायण में मिलता है सर, जो हाँ। अपने जीएन रामायण है, हम्म। अ, उसमें ऐसा भू शब्द का प्रयोग है, संबोधन के लिए हाँ। आया हुआ है। हम्म। हाँ, तो साहित्य में मिलता होगा अगर साहित्य में नहीं होता तो हमारे व्याकरण में आता ही नहीं। तो साहित्य में जो पुराने साहित्य हैं, कालिदास वगैरह की रचना है, रामायण की रचना है, तो इन सब में आपको मिलेगा, क्योंकि संस्कृत के जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें सब और में ये आता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अश्रु वीणा में भी है। अच्छा, ठीक है। आचार्य श्री चलो। महाप्रज्ञ जी के अश्रु वीणा किताब है ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ, ओ आवाज आ रही हाँ मेरी सर। नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। और आचार्य श्री की एक संबोधि भी संस्कृत में पुस्तक है, वो हो सकता है वहां पर भी मिल जाए, कोई काफी सारी चीजें हमें। तो जितना जितना आप पढ़ेंगे उतना उतना ज्ञान तो अपना बढ़ते ही जाएगा। तो अब ये मैं बता देता हूँ क्या है ये, बहुत समय 5 ही मिनट रहे हैं। तो अवर्ण या भो या भगो, उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद हब प्रत्याहार। हब प्रत्याहार हमने पहले भी देखा था, हय वरल यणनंगम ज ढ ध ग भ और जड द ग ब। ये हो तो इसमें विसर्ग का लोप हो रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भो गच्छसी, तो इसका विसर्ग का लोप किया है, भो गच्छसी। क्यों किया है? क्योंकि भो के साथ अगर विसर्ग है और सामने ग है, ग इसके अंदर है, जड दग ब में से ग है, इसलिए विसर्ग का लोप हुआ है। अगोह यासी, अगोह यासी में क्या है? अघो जो अंत में है, अघो, वो भी इसमें आता है संबोधन में, अघो, अघो यासी आया तो अघो यासी में विसर्ग का लोप हो गया।
फिर बालकाः हसन्ति में क्या है, यह भी जो है इसमें है हयवरल में, इसलिए ये लोप हुआ है। तो सारी कंडीशंस हमारी मिलती हैं। बालकाः हसन्ति में क्या हुआ है, बालकाः को हम खोलेंगे तो अंत में आ आएगा, और आ के बाद विसर्ग होने के कारण आगे ह है, हयवरल इसमें आया है, हब प्रत्याहार में है, इसके कारण यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो गया, तो बालकाः हसन्ति हो गया। ठीक है ना। और अंतिम है यो विसर्गस्य। इसमें क्या होता है, विसर्ग का य बनता है जब अवर्ण यानी अ और आ और उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो ये बन जाता है, और विकल्प से इसका लूप भी कर सकते हो। तो एकः एव, ठीक है, ये शब्द है तो ए और हलंत क प्लस अ और विसर्ग है, तो अ और विसर्ग और उसके बाद ए आया यानी स्वर आ गया, तो इस विसर्ग का हमने ये कर दिया। फिर एक और इन सबको जोड़ा तो ये बना एक येव, और या तो एक येव लिख दो या इसका विसर्ग का लोप करके वैसा का वैसा एक एव लिख दो, दोनों सही हैं क्योंकि विकल्प से है। अब देवाः अत्र, देवाः अत्र में हलंत द ए हलंत व और आ है, और फिर विसर्ग है, तो यहाँ अवर्ग अवर्ण लिखा है, तो अ और आ में से एक चीज यहाँ पर मिल गई हमको, उसके बाद विसर्ग भी मिल गया, और फिर अत्र है तो अत्र का अ यानी कि स्वर भी मिल गया, तो यहाँ पर भी विकल्प से विसर्ग का य किया, देवा इधर से लिया और ये हलंत य को इस पीछे वाले अ से मिलाया, तो ये यत्र बन गया। तो देवा यत्र लिखो, चाहे विसर्ग का लोप करके देवा अत्र लिख दो। तो इस प्रकार से लगभग ये व्यंजन संधि कंप्लीट हुई है। 2 सूत्र खाली रह गए हैं, वो हम अगले क्लास में कर सकेंगे। तो आज का संपन्न करते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर ये ठीक है। भेज दीजिएगा सर, मैं सॉरी लास्ट में आपका ध्यान नहीं दे पाई, वो आ रहे थे बार बार हाँ नोटिफिकेशंस नहीं, पे सारा काम भेजा चला हुआ था। है, ग्रुप में हाँ डाला है एक मैंने। का वो, ठीक है सर। हाँ ग्रुप का बहुत पूरा ग्रुप में डाला हुआ है। सॉरी और सर, नहीं कोई बात नहीं। बहुत ठीक है डिस्टर्ब तो कर आज आपको। नहीं नहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, प्रश्न पूछोगे तो सबका ज्ञान बढ़ता है, चाहे एक हाँ बार सर, पूछो 2 बार पूछो कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार जितना रिपीट करेंगे उतना हमारी मेमोरी में अंदर चला घुसता चला जाएगा, वो सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो मंगल पाठ से आज की क्लास संपन्न करते हैं। 2 दिन हो सकता है मैं ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन अगले सप्ताह फिर से अपनी क्लास शुरू रहेगी। शायद संडे की क्लास नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, तो उसका मैसेज मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो ओम अरहम, सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रयाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमा। धम्मो लुगुत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि, अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं। सर बहुत बहुत कृतज्ञता जय आपकी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू।